हेलो बच्चों, मैं हूं आपका योगी सर और आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा टॉपिक है वो हम यानी क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ये हमारा क्वेश्चन है भाई। अब देखिए समझेंगे कि भी क्या कहना चाहता है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, एक 1.5 मीटर लंबा बच्चा खड़ा है कहां पर? एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से भाई। तो पहले तो हम 30 मीटर लंबी बिल्डिंग बना लेते हैं भाई। मान लो ये बिल्डिंग है और कुछ डिस्टेंस पर ये लड़का खड़ा है भाई, और इस बिल्डिंग की लेंथ, जो बिल्डिंग है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर भाई, यानी ये 30 मीटर है भाई डिस्टेंस। और यहाँ पर वो लड़का खड़ा है भाई, उस लड़के की ऊंचाई, जैसे ये मान लो यहाँ पर लड़का खड़ा है कोई, तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर भाई, ये हमें दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन तब बनता है, मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं और हॉरिजॉन्टली नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ क्या बनता है? एलिवेशन। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे से हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है भाई। फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, वो अब उसकी आंखों से देख रहा है भाई, नीचे से नहीं देख रहा है, यहां से, क्योंकि 1.5 मीटर लंबा वो बच्चा है और वह अपनी आंखों से किसको देख रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। इंक्रीजेज फ्रॉम, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री पर, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ आता है तो वो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल 30 डिग्री से पहले 30 था फिर 60 हो जाता है। एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी उसने तय की कि वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया भाई। तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले तो देखो भाई, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर। अब ये यहां से देख रहा है भाई, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका जो आइज का है वो कितना बन रहा है इसने दे रखा है। तो यहां इस लाइन के हॉरिजॉन्टल एक लाइन और ड्रा करेंगे भाई, और ये इतना ही लेंगे, जैसे 1.5 मीटर है तो क्योंकि लड़का इतना लंबा है तो 1.5 मीटर। अब वो लड़का भाई यहां था, यहां से वो एंगल यहां बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। वो लड़का यहां से चलते चलते मान लो इस डिस्टेंस पे आ गया भाई, और यहां आके खड़ा हो गया वो लड़का, और यहां से वो देख रहा है बिल्डिंग को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई? 60 डिग्री। ये कह रहा है कि वो लड़का यहां खड़ा था और यहां से चलते चलते वो यहां पर पहुंच गया भाई। यहां पर पहुंच रहा है तो आंखों से तो यहां से देख रहा है, आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहां से कितना बन रहा है इसका? यानी 60 डिग्री में। तो ये एंगल ऑफ 30 से 60 डिग्री, और ये पूछता है कि जो 30 से 60 डिग्री हुआ है वो डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस हम मान लेंगे भाई, कुछ भी x y कुछ भी मान लो, जैसे आप इसको नेम दे दो भाई, वहाँ A और ये B, इस पॉइंट को यहाँ से C और ये D, इसको छोड़ दो भाई, नीचे वाले को छोड़ दो। अगर नाम देना चाहते हो तो E F G कर दो भाई, जरूरत तो पड़ेगी नहीं, जैसे इसको E F और G भाई, ठीक है। तो यहां से ये देखो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, क्योंकि इस डिस्टेंस की हमने जरूरत पड़ेगी, तो ये जो बिल्डिंग में जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर ये कम हो गया, तो बिल्डिंग हमारी यहां से यहां तक कितनी रहेगी भाई? 30 में से 1.5 मीटर माइनस कर लो, ये जो हाइट है 28.5 मीटर रह जाएगी भाई बिल्डिंग की ऊंचाई यहां से। ये सिर्फ डिस्टेंस निकालना, इस डिस्टेंस को हम मान लिया x है भाई,
x मीटर है, और ये वाला क्या मान लिया भाई, y मीटर है। बस भाई ठीक है। अब जो भी हमने दे रखा है और जो हमने माना है उसको लिख लेंगे भाई। तो सॉल्यूशन है हमारा, लेट अस अज्यूम दैट, भाई मानते हैं हम, क्योंकि दे रखा है वो तो दे रखा है, बाकी तो हमने मानना है तो उसको हम नाम देंगे। लेट अस अज्यूम दैट ट्रायंगल, लेट अस अज्यूम दैट BC is equal to y मीटर, CD is equal to x मीटर, और ये तो हमने मानना है, बाकी तो हमें गिवन है भाई। अज्यूम और यहां पर लिख लोगे दैट भाई। तो उसके बाद इन ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे भाई ये ट्रायंगल, या तो ये ले लो ABC, या ये ले लो पूरी ABD इन ट्रायंगल, और ये गिवन है जो वो भी लिखेंगे भाई हमारा। जैसे हमें बिल्डिंग की जो लेंथ दे रखी है वो भी लिखेंगे। तो यहां हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर, और हाइट ऑफ द बॉय इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी वो निकालने के लिए, हमें डिस्टेंस AB डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और AB डिस्टेंस यानी पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारी कितनी है, AG में, AG माइनस और ये BG में, AB 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। यहाँ पर पहले लिख लेंगे AB की लेंथ कितनी आ गई, 28.5 मीटर। ये सारी चीज़ें लिख ली हुई। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक बार तो ABC, पहले किसी को ले सकते हो, या तो ABD सारी भाई, ABD सारी, या किसी पहले हम इसको ले लेते हैं ABC में। तो इसमें भाई हम करेंगे AB अपॉन में, क्योंकि जो हमें दे रखा है ये AB का पता हमें, और ये है BC। जब हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा भाई। तो यहाँ पर इसको θ1 नाम दे दो। θ1 कितना है हमारा, 60 डिग्री, और θ2 ये है 30 डिग्री। ये भी बता दो भाई यहाँ पर हमने, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपने पहले जितना भी जो दे रखा है, जो मानना होता है उसको लिखेंगे भाई प्रॉपर ढंग से भाई। तो हम कोई भी सामान है, जब एग्जीबिशन में एक तो सामान को हम अपना सजा के यानी पूरा ढंग से लिखें, या एक अव्यवस्था फैला के, मतलब तो हमें अच्छा कौन सा लगेगा, जो व्यवस्थित ढंग से होगा। तो इसको पूरे ढंग से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो AB अपॉन में BC, तो यहाँ AB हमारा कितना है, 28.5 मीटर भाई। यहाँ से ये वाली लेंथ, क्योंकि 1.5 मीटर बच्चे की जो लेंथ थी और बाकी बिल्डिंग की हाइट क्या बच जाएगी, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं, हमने तो ये डिस्टेंस निकालना x भाई। तो यहाँ से AB अपॉन में BC, और BC हमने क्या मानना है, y, और टेंजेंट एंगल कितना है भाई, 60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 28.5 इक्वल टू y इंटू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 भाई, ये याद रखो, नहीं तो मैंने टेबल बनानी सिखा रखी है, 2 मिनट में आप टेबल बना सकते हो पेपर में। तो क्योंकि टेबल बेस्ड कोई क्वेश्चन आते हैं भाई हमारे। अब यहाँ से y की वैल्यू इधर इसको ले आओ भाई, 28.5 अपॉन में √3, और इधर रह गया y। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो भाई, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, क्या करेंगे, अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे, पूरी AB और ये सारी D,
ए बी डी, अब बीच वाले इसको इससे को भूल जाओ, इसमें एंगल हमारा है 30 डिग्री और हाइट वही यानी ए बी लेना है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी लेंगे भाई, ए बी डी। इसको याद रखेंगे कि यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी इन राइट एंगल ट्रायंगल भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में हमारा वही ए बी अपॉन में, अब बी डी, बी डी हमारा टोटल कितना हो जाएगा भाई, बी डी ये x प्लस में y में, क्योंकि बी डी क्या है, बी सी प्लस में सी डी। ठीक है, ये भी बता देंगे, यहां पर मेंशन करेंगे। ए बी अपॉन में हमारा टोटल क्या है, ये बी डी, फार्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा 2। अब ए बी हमारा वही 28.5 और बी डी है x प्लस में y इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री में, तो 28.5 और इसको भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ये इधर जाके x प्लस में y टेंजेंट 30 को मल्टीप्लाई कर देगा x प्लस में y इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 में, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगी और 28.5 मल्टीप्लाई √3 में, तो ये मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस में y। तो ये यहां से एक इक्वेशन नंबर हो जाएगी भाई सेकंड भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट में जो y की वैल्यू हमें हमारी दे रखी है वो यहां पर रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको इधर लिख रहा हूं भाई, जो x प्लस में y, यहां से x प्लस में y, इस पार्ट्स को मैं इसको राइट साइड में लिख रहा हूं, इसको लेफ्ट साइड में, तो 28.5 मल्टीप्लाई √3। अच्छा भाई, यहाँ y की वैल्यू जो आई है हमारी x, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्टेंस ये निकालना है भाई, देखो ये वाला x, यानी वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ये कहता है कि जो बिल्डिंग में डिस्टेंस निकालना, ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कितना वो डी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ, कितना वो बिल्डिंग की तरफ आया, वो डिस्टेंस निकालना है। तो वो डिस्टेंस x मान रखे है, x यहाँ से सीधा आ जाएगा, y की वैल्यू इससे हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू 28.5 √3 में x की वैल्यू, ये उधर माइनस में चला जाएगा 28.5 और √3 माइनस में 28.5 अपॉन में √3 में। अब क्या करेंगे, 28.5 को निकाल लेंगे बाहर, 28.5 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से क्या रह गया √3 और माइनस यहाँ से 1/√3 में, ये रह गया भाई। यहाँ से इसमें भी 28.5 है, ये भी 28.5 है, इसको बाहर निकाल लिया कॉमन, यहाँ से क्या रह गया √3 और यहाँ से माइनस 1/√3। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, तो x इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, x इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो 28.5 इंटू √3 और ये √3 से √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 हो जाएगा, माइनस में 1, ठीक है। x इक्वल टू 28.5 इंटू में क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 और अपॉन में √3 में। एक चीज़ और, अगर ये यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10 और ये आ जाएगा 57/√3 में, इसका 57/√3 आ गया भाई, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 57/√3
√3। तो x इक्वल टू, इस √3 खत्म करना हो तो √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो 57 √3 और नीचे √3 से करेंगे तो 3 से ये कितने पे जाएगा 19 पर x इक्वल टू 19 √3 मीटर। यानी वो कितना डिस्टेंस सरका है भाई, यानी बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस आया है 19 √3 मीटर भाई। तो इसको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर हमें दे रखा है कि बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी है और बच्चा यानी 1.5 मीटर पर खड़ा है और वो अपनी आंखों से देख रहा है भाई बिल्डिंग को। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से भाई, तो एक तो टॉप को देख रहा है और इसमें तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहाँ बिल्डिंग की तरफ आता है तो 60 डिग्री एंगल बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो अज्यूम कर लेंगे कि वो कितना डिस्टेंस आया, x डिस्टेंस आया, बाकी का बच गया उसको y डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस x प्लस में y हो गया भाई BD। और ये AB जो डिस्टेंस, क्योंकि ट्रायंगल लेंगे तो ABC लेंगे, तो हमने ये जो बिल्डिंग की ऊंचाई है टोटल 30 में से ये जो लड़के की ऊंचाई को माइनस कर देंगे, 30 में से 1.5 माइनस कर दिया तो 28.5 मीटर आ गया। BD इक्वल टू क्या हमारा यहाँ से B और D का डिस्टेंस ये भी बता दिया हमने, x प्लस में क्या हो गया y। हमने निकालना खाली यानी CD डिस्टेंस निकालना है भाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ABC, AB अपॉन में BC, टेंजेंट θ1, तो यहाँ से 28.5 अपॉन में y इक्वल टू टेंजेंट 60, और इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू ये आ जाएगी 28.5 अपॉन में √3। अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे भाई ABD पूरी भी, एक बार तो हमने ये अंदर वाली ट्रायंगल ली थी ABC, अब पूरी ABD, तो उसमें वही यानी परपेंडिकुलर अपॉन में ये पूरा बेस यहाँ पर लिया है भाई हमने, AB अपॉन में BD टेंजेंट θ2, और ये 28.5 अपॉन x प्लस में y इक्वल टू टेंजेंट 30, 28.5 इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x प्लस में y की वैल्यू ये आएगी, बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी हमने इसको सोल्व किया। y की वैल्यू, y की जगह है हमने क्या किया है 28.5 इसमें वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, जो डिस्टेंस ये बता दिया। y पूछा हो तो y का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। y का डिस्टेंस निकालना हो, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा है तो y का डिस्टेंस निकालना भी हो तो हम किसी भी इक्वेशन में इसमें रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। y का तो आ ही चुका है, यहाँ से y का डिस्टेंस ये इसको यानी सोल्व कर लेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे डिवाइड कर दें भाई। तो इस प्रकार ये तुम्हारा क्वेश्चन है भाई। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर भाई। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बता रहा है भाई, किसी पॉइंट से ग्राउंड पर द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब नीचे से हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एलिवेशन ऑफ द बॉटम यानी नीचे, एंड द टॉप और टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जहां से यानी ट्रांसमिट हो रहा है भाई जो भी प्रोग्राम है, प्रसारण हो रहा है, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर बना रखा है, और वो वहां से पॉइंट से देखते हैं तो एक 45 डिग्री का एंगल बनता है एंड 60 डिग्री का रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने टावर की हाइट निकालनी है भाई। तो ये समझो भाई, यहां से तो इसमें भाई यहां से मान लेते हैं, यहां से ये तो बिल्डिंग है भाई हमारी, यहां तक ये बिल्डिंग है भाई, इसके ऊपर ये क्या लगा है भाई, ट्रांसमिशन टावर भाई, ये वाला। तो यहां से किसी पॉइंट से हम देखते हैं तो इसके एक तो टॉप को देखते हैं भाई, किसके, ट्रांसमिशन टावर के, जो ये वाला हिस्सा है ये है ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर, और ये क्या है, बिल्डिंग में। यहां से यहां तक ये क्या है, बिल्डिंग में। तो यहां
इसको ये एक तो टॉप को देखता है और एक यहां से इस पॉइंट से बॉटम को देखता है। तो नीचे यहां देखता है तो ये एंगल भाई कम बनेगा, 45 डिग्री बन रहा है भाई। और जब किसको ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखता है तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहां से टॉप को देखता है तो ये एंगल बन रहा है भाई 60 डिग्री। ठीक है, यहां इसने कोई भी किसी पॉइंट से बता रखा है भाई, इस पॉइंट से देखते हैं तो भाई बिल्कुल पॉइंट, ये नहीं है कि वो कोई लड़का खड़ा है या कोई वहां से उसकी हाइट है, कुछ नहीं, कि ये पॉइंट से बता रखा है। पॉइंट से यानी टॉप को देख रहा है और ये यानी बॉटम को देख रहा है। अब देखो भाई, ये जो चीजें दे रखी हमने, जो बिल्ड इसमें दिया हुआ हमें क्या है, दिया हुआ यानी 20 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट दे रखी ये वाली 20 मीटर भाई। जो हमें नहीं दे रखी वो ट्रांसमिशन टावर की हाइट है, उसको हम h मान लेंगे भाई। ठीक है, जो हमें नहीं दे रखा है उसको h मान लो, x मान लो, y मान लो, l मान लो, z मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर भाई। तो अब देखो भाई, नीचे जो ग्राउंड से वो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं भाई जैसे x मीटर भाई। x मान लिया, y मान लिया भाई, हमारी सुविधा के अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं रट्टा नहीं मारना, हमने समझ के करना है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, जो हमें मानना है किसको, बिल्डिंग की हाइट को, बाकी तो हमें दे रखा है। लेट अस अज्यूम दैट h be the height of किसका भाई, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी ये हाइट कितनी होगी, h होगी भी। अब इसको भाई नाम दे दो a, और इसको b, और इसको c, और इसको D। ये जरूरी नहीं, कैसे भी नाम दे दो भाई। ठीक है, अब ये जो AB डिस्टेंस बता दो, तो यहां पर हमारा, यहां लिख देता हूं AB इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया भाई h मीटर, और ABC कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी, और 20 मीटर, या ये लिख दो हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन इज इक्वल टू 20 मीटर भाई। तो और टोटल भाई हमें क्योंकि AC की जरूरत पड़ेगी, AC यानी क्या है AB प्लस में BC, तो AC कितना होगा, AB है H प्लस में 20 मीटर में। क्यों जरूरत पड़ेगी, जब इस पूरी ट्रायंगल ADC को लेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस चाहिए हमें, जो कि H प्लस में 20 हुई। अब एंगल दे रखे हैं, एक को नाम दे दो θ1 45 डिग्री और θ2 यानी 60 डिग्री में। बस भाई हमारा, और एक चीज और रही DC डिस्टेंस भाई, ग्राउंड से बिल्डिंग के यहाँ फुट तक की मतलब दूरी कितनी है, DC या CD कह दो, या DC डिस्टेंस यानी कितना है x मीटर। और ये भी हमने मानना है भाई, ये भी लेटेस्ट में आएगा कि यानी जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू DC इक्वल टू x मीटर, वो भी हमने अज्यूम किया है। ये हमने सारी बातें हमने लिख ली। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई। इन ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल ये ले लो पहले, छोटे वाली BCD, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, B और CD भाई, C यानी, और ये भी बता दिया करो C पर, यानी ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है भाई, किस पॉइंट पे है, C पे। और क्योंकि बिल्डिंग होती है या टावर है, जो भी है, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं भाई। तो हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल BCD में BC अपॉन में इसको लेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें दे रखी BC अपॉन में यानी DC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओब्वियसली टेंजेंट भाई, टेंजेंट
और थीटा भाई यहाँ पर इसमें कितना बन रहा है 45 डिग्री भी, ये वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा 1 भाई, बस ये लिखना है। अब उसके बाद बी सी एक्स अपॉन में डी सी नहीं, बी सी हमें कितना है 20 भी 20, और यहाँ ये कितना है x इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। एक चीज़ याद रखना, टेंजेंट 45 जब हमारा एंगल हो 45 एंगल हो तो ये समझ लेना ये और ये डिस्टेंस इक्वल हो, परपेंडिकुलर और बेस एंगल 45 पे इक्वल होते हैं भाई, ये हमेशा चाहे याद रखना, क्योंकि 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट 45 यानी x भाई। तो ये डिस्टेंस पूछा हो तो इसी से आ जाता भाई हमारा ये, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है सी डी डिस्टेंस या डी सी डिस्टेंस, ये कितना आ गया 20 मीटर भाई। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट डाल दो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब पूरी राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में वहीं पूरा ए सी अपॉन में सी डी भी, ए सी अपॉन में सी डी या डी सी कह लो भाई, इक्वल टू वहीं इस पूरी ट्रायंगल में ए डी सी, इसको भूल जाओ बीच में, तो यानी ये क्या होगा वहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा भाई, तो इस और एंगल की कौन सा है भाई थीटा 2। तो यहाँ से ए सी कितना हमारा, ए सी है पूरा h प्लस में 20 भी, h प्लस में 20 अपॉन डी सी कितना है x इक्वल टू टेंजेंट एंगल कितना है 60 डिग्री। अब देखो भी h प्लस में 20 इक्वल टू x मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 भी, और नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू h प्लस में 20 अपॉन √3 भाई, ये किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू के इक्वल रख दो भाई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड भाई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू यहाँ 20 है, और यहाँ जो x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर रख दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड भाई। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो यहाँ से हम या ये कह दें कि x की जगह ये वैल्यू रख दो भाई 20 इक्वल टू, और ये x की वैल्यू है h प्लस में 20 अपॉन में क्या है √3। इसको इस तरफ लिख लो भाई, h प्लस में 20 इक्वल टू ये भाई 20, h की वैल्यू हमने निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, h प्लस में 20, ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू में क्या हो गया √3 भी, h इक्वल टू 20 √3, ये 20 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, h इक्वल टू 20 कॉमन ले लो √3 माइनस 1, तो यहाँ मीटर भाई। इसको सोल्व करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू रख दो 1.73 समथिंग और माइनस में 1, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू, यानी अगर पूरी वैल्यू लिखना चाहते हो पॉइंटों में तो इसको आगे सोल्व करके वैल्यू लिख दो। जो यहाँ से आगे अगर रेशनलाइजेशन करके करना चाहता है तो h, वैसे तो ये आंसर तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको रेशनलाइजेशन करना तो 20 इंटू में √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर √3 प्लस 1 से नीचे, तो 20 इंटू में ये हो जाएगा 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल अपॉन में √3 प्लस में 1, तो ये 3 माइनस 1 यानी 2, यानी 40 अपॉन में क्या आ जाएगा √3 प्लस में 1, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यही हमारा आंसर है भाई, इसको यहीं छोड़ दो। ये तो सिर्फ फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज, यानी ज्ञान की खातिर तुम्हें बता रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरी आदत है एक्स्ट्रा बातें बताने की, एक्स्ट्रा नॉलेज देने की, सवाल को यानी रट्टा मरवाने से मेरा मतलब नहीं है।
और मेरा मतलब है समझाने से। तो तुम्हारे हर एंगल, हर चीज़, हर क्वेश्चन तुम्हारे जो माइंड में जो भी बनता है मैं उसको सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई तुम भी मदद किया करो, इस वीडियो को लाइक। क्वेश्चन है भाई, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. पेडस्टल भाई जो स्टैचू के नीचे हम बना देते हैं ना, उसको बोलते हैं बेस को। जो तो हमारा जो स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है भाई, और पेडस्टल के ऊपर खड़ा है भाई। जैसे कोई ये ऐसी जगह बना देते हैं, ये ऐसा, उसके ऊपर फिर हम ये जैसे कोई स्टैचू बना देते हैं, तो ये स्टैचू बना दिया भाई हमने, तो इसके ऊपर ये बना हुआ है। तो इस प्रकार ये मान लिया भाई यहां तक, ये पेडस्टल है भाई यहां तक, और इसकी हाइट, इसमें ऊपर ये दे रखा है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है भाई। यहाँ ये हाइट स्टैचू की दे रखी है भाई, ये है स्टैचू, और ये 1.6 मीटर टॉल है भाई जो हमें दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू यानी ये भाई, और ये कितना है 60 डिग्री में पूरा, यानी ये है 60 डिग्री। अच्छा, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टल, पेडस्टल भाई ये पेडस्टल है, तो इस पेडस्टल का टॉप यहां से देखते हैं तो वो एंगल कितना बन रहा है भाई 45 डिग्री। ये 45 और ये सारा टोटल ये कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है भाई। और ये नीचे वाला जो अंदर अंदर वाला है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। अच्छा भाई, उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल, इसका मतलब हाइट निकालनी है पेडस्टल की, तो उसको हम नहीं दे रखी तो h मान लेते हैं भाई, h मीटर में। वहीं पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम क्या मान लेंगे x में, x मानो y मानो x मीटर, नाम दे दो भाई a, और ये b, ये c और ये d। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्यूशन में लेट अस अज्यूम दैट, हम मानते हैं अज्यूम दैट द हाइट ऑफ पेडस्टल, h बी द हाइट ऑफ पेडस्टल, h बी द, भाई बता दोगे कि h हमने किसको मानना है, h बी द हाइट ऑफ पेडस्टल। ये h हाइट ऑफ पेडस्टल होगी भाई, और स्टैचू की हाइट दे रखी है हमें, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू इज इक्वल टू 1.6 मीटर, और ये डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया ए बी भाई। ए बी बी सी हमने हमारी h मीटर होगी भाई, ए बी और ये बी सी h होगी, और हमने मान ली भाई सी डी या डी सी कहूँ तो क्या होगी x मीटर में। ठीक है, और एंगल भाई एक θ1 नाम दे दो भाई, θ1 यानी 45 डिग्री और θ2 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में वही जैसे ट्रायंगल पहले ले लेंगे BDC में, इन ट्रायंगल हम यहाँ पर नाम सबके दे चुके भाई, तो इन ट्रायंगल BCD और ये 90 डिग्री का एंगल होगा भाई सी एंगल, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर ये भी जोड़ देंगे राइट एंगल ट्रायंगल भाई BCD DC बटे
यहाँ पर BC बटे में, BC को ले लो BC बटे में DC में। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ भाई, कोई बच्चा DC अपॉन में BC ले सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेगा तो वो कोट बनेगा भाई, तो उसको कोट लिखना पड़ेगा। ले सकता है, जरूरी नहीं ये लिख दे भाई DC अपॉन में BC, तो क्योंकि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर तो उल्टा होगा, तो वो क्या बन जाएगा, कोट। तो इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा, टेंजेंट भाई। तो ये टेंजेंट और एंगल क्या है, θ1। तो BC हमारा H है भाई, अपॉन में x इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, H इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, तो H इक्वल टू x भाई। याद रखना हमेशा जब एंगल 45 होता है तो ये जो हाइट, जो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं भाई, 45 डिग्री एंगल पर, और हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस 45 डिग्री एंगल पर इक्वल होते हैं। उसके बाद ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC। ADC में हम पूरी लेंगे भाई AC अपॉन में DC भाई, AC अपॉन में DC में। और एक चीज और भाई यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि क्या AC क्या है, AC हमारी है AB प्लस में BC, और AC यानी AB है 1.6 मीटर प्लस जो हाइट ऑफ यानी जो स्टैचू है, प्लस में BC यानी पेडस्टल की हाइट H मीटर। तो इक्वल टू टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर, वही सेम फार्मूला, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्योंकि जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो टेंजेंट θ2 भाई। तो AC कितना है हमारा 1.6 प्लस में H भाई, 1.6 प्लस में H अपॉन में DC हमारा X इक्वल टू टेंजेंट कितना एंगल है भाई 60 डिग्री, 1.6 प्लस में H इक्वल टू ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड भाई। यहाँ से क्योंकि हमने h निकालनी भाई, x तो निकालनी हो तो हम यहाँ पर h की जगह x की वैल्यू रख देंगे भाई, और क्योंकि हमने डायरेक्ट पेडस्टल की हाइट निकालनी है तो यहाँ पर h निकालनी है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख देंगे, h लिख देंगे इस क्वेश्चन को और सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1.6 प्लस में H इक्वल टू √3 इंटू में क्या हो जाएगा H भाई, √3 इंटू में H यहां पर भाई, क्योंकि H और X यहां पर इक्वल है भाई, 1.6 और ये H उधर चला जाएगा भाई, √3 H माइनस H हो जाएगा उधर। नहीं समझ में आए तो इसको एक बार यहाँ इधर लिख लो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और उसको राइट हैंड साइड में लिख लो, या इसको उधर लिख लो भाई, ठीक है। तो यहाँ से 1.6 इक्वल टू H कॉमन ले लो, √3 माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा H भाई, ठीक है। H कॉमन ले लिया दोनों में तो बाहर निकाल लिया, यहाँ से √3 रह गया, यहाँ से -1। अब क्योंकि H निकालना हमने तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब हमने सिंपल क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना, नीचे वाले को यानी रूट कैंसिल करना, खत्म करना हमने। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई इसके बाद, तो H इक्वल टू ये था 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। तो नीचे √3 को खत्म करना है तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो नीचे वाले का जो माइनस है तो बीच में प्लस करके ऊपर नीचे डिवाइड कर दो भाई, √3 प्लस में 1। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, H इक्वल टू 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 इंटू में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब ये a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस में b, तो वो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लग जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भाई। तो ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और h इक्वल टू 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 और अपॉन यानी कितना हो गया 3 - 1 यानी 2, h इक्वल टू 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 और अपॉन में 2, तो 2 से ये किस पे कैंसिल हो जाएगा 0.8 पे भाई। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0.8 इंटू मल्टीप्लाई √3 प्लस में 1। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और ये टावर की हाइट दे रखी है हमें 50 मीटर। तो भाई दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक तुम्हारा टावर है भाई, ये आमने सामने है भाई। तो उसमें ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है भाई फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो टावर ये है भाई, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से तो ये हमारा एंगल कितना बनता है भाई 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से भी, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पर, यहां पर ये एंगल कितना बनता है भाई 60 डिग्री में। तो ये एंगल 60 डिग्री, ये है निकालने, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है भाई तुम्हारी, इसको h मान लो भाई, जो हमने निकालनी इसको, क्योंकि बेस लेना पड़ेगा, इसको x मान लो भाई। अच्छा भाई, ये टावर की हाइट इसने दे रखी है, कितनी है 50 मीटर भाई। तो ये 50 मीटर है भाई। अब देखो भाई सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमने जो निकालना है उसको मानेंगे लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन में यहीं से पता चल रहा है क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग इज h मीटर, जो कि हम नाम दे देंगे A, B, C और ये D भाई। तो यहाँ पर h मीटर, तो AB यानी कितना होगा h मीटर। एंड गिवन है भाई हमें, एंड BC मान लेते हैं हम कितना है x मीटर भाई। ये डिस्टेंस बिटवीन, या ये लिख दो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग भाई, x मीटर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मैथमेटिकल में बिटवीन को ऐसे लिख देते हैं भाई, बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस हो गया भाई BC। और उसके बाद हमारा DC हमें गिवन है हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर। अच्छा एंगल भाई, इसको नाम दे दो θ1 30 डिग्री, जो ये एंगल बन रहा है, और θ2 60 डिग्री भी। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC भी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल DCB भी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले तो ये लेंगे ABC में, ABC में AB अपॉन में BC इज इक्वल टू टेंजेंट। ये एंगल हमारा कितना है भाई 30 डिग्री, θ1 लिखेंगे पहले। तो AB हमारा कितना है, जो हमने माना था हाइट ऑफ बिल्डिंग H अपॉन में BC कितना है x इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो H इक्वल टू यहाँ से x
मल्टीप्लाई में टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 में। h इक्वल टू h √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भाई, यहां से आगे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो भाई दूसरी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल DBC। और यहाँ और ये भी बता दो कि ये राइट एंगल कहाँ पर है, ये राइट एंगल B इसमें 90 डिग्री है और इसमें एंगल यहाँ पर C ये कितना है 90 डिग्री। भाई कहाँ पर राइट एंगल है ये लिख दो, राइट एंगल एट एंगल C। तो DBC में DC अपॉन में BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वहीं टेंजेंट हो गया भाई टेंजेंट θ2, क्योंकि यहाँ एंगल 60 डिग्री बन रहा है। भाई टावर को देख रहे हैं तो हम किसके फुट से यानी बिल्डिंग के फुट से टावर को टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है। तो DC कितना है हमारा 50 मीटर हमें दे रखा है भाई हाइट ऑफ दी टावर। तो BC कितना है हमने माना है x इक्वल टू टेंजेंट यानी 60 डिग्री। तो 50 इक्वल टू x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये 50 अपॉन √3 यानी इक्वल टू क्या हो गया x। इक्वेशन नंबर सेकंड भाई। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से भाई x की वैल्यू यहां रख दो भाई, क्योंकि h की निकालनी हमने √3। h इक्वल टू यहां जो x है इसकी जगह ये x की वैल्यू ये रख दो भाई। तो यहां 50 अपॉन में कितना आ गया भाई √3 और h इक्वल टू 50, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, √3 मल्टीप्लाई √3 तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 3 और h यानी कितना आ गया 50 अपॉन में 3 मीटर। और आगे सोल्व करो तो 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, क्योंकि 2 बच गया था भाई और 2 कंप्लीट, ये आ जाएगा भाई मीटर। ठीक है, पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, द poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles। भाई तो देखो भाई क्वेश्चन में ये क्या कहता है, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं भाई रोड के बीच में। जैसे ये मान लो रोड है, ये रोड है और यहां पर दो पोल हैं भाई सेम हाइट के भाई, बिल्कुल एक जैसी हाइट के। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है हमारा वो कितना है 80 मीटर वाइड है भाई, रोड चौड़ा है 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में, हमें नहीं पता कहां पर है वो पॉइंट, यहां से कहीं से पहले से नहीं बता सकते कि भाई कहां पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। एक पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ कितना बन रहा है, एलिवेशन नीचे से देख रहा है इस पॉइंट से, तो भाई एक बार इस पोल को देख रहा है एक बार इस पोल को, तो रेस्पेक्टिवली यानी पहले वाले पोल का कितना 60 डिग्री और दूसरे वाले का क्या बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। और ये जो पॉइंट है इससे ये डिस्टेंस बताने हैं कि ये कितने डिस्टेंस पर दोनों पोल हैं इस पॉइंट से भी। तो सबसे पहले तो यहां पर इस पोल से और ये इससे भी रेस्पेक्टिवली शब्द का मतलब यहां पर क्या है लगातार भाई, पहले वाले पोल को देखता है तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 60 डिग्री का, और दूसरे वाले को देख रहा है तो यहां पर कितना बन रहा है इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से भी। ठीक है, अब
क्या करना हमने, यहां पर जो हाइट है वो h मान लेंगे पोल्स की भी, h मीटर। तो ये दोनों पोल सेम है तो इसकी भी क्या होगी, h होगी भी, ठीक है। ये भी h और ये भी h, ये डिस्टेंस को, ये टोटल है 80, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या मान लेंगे, x मीटर भी, और सेकंड वाला डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, y मीटर भी। इस पॉइंट से टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यानी दे रखा है 80 मीटर बाई रोड। अच्छा y मानो या इसको x मानो, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 80 माइनस से x हो जाएगा भाई। या तो ये मान लो, नहीं तो x प्लस में y करोगे तो वो 80 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो भाई एक को x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 80 पूरा है रोड, तो 80 में से x माइनस कर दो, 80 माइनस x हो गया भाई। तो अब इसको नेम दे दो भाई a b, और ये पॉइंट क्या होगा c a d, और ये e b। अच्छा दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई भाई, ये एक तो ये, क्योंकि पोल भाई 90 डिग्री पे खड़ा होता है। सॉल्यूशन भाई, सबसे पहले अज्यूम करते हैं भाई क्वेश्चन में, लेट अस अज्यूम दैट द हाइट ऑफ एच बी, ये एच बी, ठीक है, एच बी द हाइट ऑफ पोल्स, क्योंकि दोनों पोल्स सेम है तो इनकी दोनों की हाइट क्या है, एच बी। अच्छा भाई अब बी सी इक्वल टू एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बेस ऑफ फर्स्ट पोल कह दो, फर्स्ट पोल भाई ये हमने बता दिया भाई। फर्स्ट पोल से ये डिस्टेंस BC, और नाम भी दे दिया BC इक्वल टू x मीटर भाई, ठीक है। उसके बाद CD यानी क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस में x, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स हमें दे रखा है कितना है, 80 मीटर, ठीक है। जो दे रखा है हम इस पे लिख लिया भाई। एंगल भाई यहां से ये एंगल है 60 डिग्री बन रहा है, एक पोल को पहले वाले को देख रहे हैं, तो θ1 60 डिग्री और θ2 यानी कितना हो गया, 30 डिग्री भी। अच्छा भाई हमारा काम जो नेम देना था हमने कंप्लीट कर दिया भाई। अब देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक ABC और दूसरी ECD में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is right angle at B, ABC which is right angle at B, भाई ये बता दो कि B एंगल पे राइट एंगल। अच्छा भाई इसमें ये वाला AB अपॉन में क्या लेंगे, BC भी, AB अपॉन में BC, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस भाई इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो क्या बन जाएगा भाई, टेंजेंट, और θ1 नाम दे रखा है हमने इसको, तो ये हो जाएगा टेंजेंट θ1। तो AB हमारा यहाँ पर क्या है, H, और BC कितना है, X, H बटे X इक्वल टू टेंजेंट 60 हो जाएगा भाई। ये टेंजेंट 60 H इक्वल टू X मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भाई। तो यहाँ से H यानी √3 इंटू में, चाहे यहाँ लिख दो, आगे लिख दो H इक्वल टू √3 इंटू में X भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल दूसरी लेंगे भाई ECD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ECD में विच इज राइट एंगल एट D भाई, D पर विच इज राइट
एंगल्ड एट पॉइंट कहाँ पर, डी पर। ये हमने बता दिया भाई। अब देखो ई डी अपॉन में सी डी में, ई डी अपॉन में, ये ई डी अपॉन में सी डी, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में, ये वाला, ठीक है। और ये कितना होगा भाई, टोटल 80 था तो ये x मान लिया था तो 80 माइनस एक्स भी, और ये भी वहीं बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसके हिसाब से टेंजेंट थीटा 2 भी। ई डी कितना हमारा h भाई, क्योंकि दोनों पोल की हाइट सेम है तो h बट अपॉन में 80 माइनस एक्स इक्वल टू टेंजेंट, यानी कितना है 30 डिग्री। तो h इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 80 माइनस एक्स इनटू में टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। और नहीं तो क्या करोगे, हमने दोनों चीज निकालनी, हाइट ऑफ द पोल, पहले किसी को एक को निकाल लो भाई, यहां से ये इसको यहीं ऐसे लिख लो भाई, 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 भी, क्योंकि हमने पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। अच्छा भाई इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, h इक्वल टू √3x, या तो h की जगह पर यहां क्या रख दोगे, √3x भाई, तो √3x भी इसमें रख रहा हूं मैं, h की जगह मैंने क्या रख दिया यहां पर, इस h की जगह क्या रख दिया, √3x भी इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 में। समझे कुछ, यहां ये जो h था इसकी जगह यहां से ये h की वैल्यू √3x लिख दी भाई मैंने, ये h की जगह, और ये 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 के इक्वल था। इस √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू में x इक्वल टू 80 माइनस में x में, तो ये हो जाएगा 3x और इक्वल टू 80 माइनस में x में। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तो 3x इक्वल टू ये था 80 माइनस एक्स में, माइनस एक्स इधर आ गया, प्लस एक्स हो गया इक्वल टू 80, ये हो गया 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 अपॉन में 4, यानी कितनी आ गई 20 में। यहाँ से हमें पता चल गया जो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस आ गया x वो कितना आ गया 20 मीटर भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं x इक्वल टू 20 मीटर भाई। अब नेक्स्ट इसमें h हाइट ऑफ पोल निकालनी, h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो भाई, h इक्वल टू हमारा कितना था √3 इंटू में x, तो हाइट ऑफ पोल निकालनी, x की यहाँ से आ गई √3 मल्टीप्लाई में x की जगह ये वैल्यू रख दो 20, तो h इक्वल टू क्या हो गया 20√3 मीटर भाई, ये हो गया। इसके बाद हमने ये डिस्टेंस और बताना भाई CD, ये हो गया h, यानी कितना हो गया 20√3 मीटर, और ये जो CD डिस्टेंस है हमारा ये कितना है 80 माइनस एक्स, 80 में से x की वैल्यू घटा दो, यानी CD डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर, क्योंकि टोटल रोड कितना था 80 मीटर और बाकी का ये माइनस कर दिया, कितना आ गया 60 मीटर भाई। तो भाई क्वेश्चनों को रटना नहीं समझना है कि कोई भी बच्चा इसको x मान सकता है, इसको 80 माइनस एक्स मान सकता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पोल में ये पहले वाला पोल 60 डिग्री इसने रेस्पेक्टिवली बता रखा है और ये इसको 30 डिग्री एंगल ले लो भाई, ठीक है, तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तुम्हारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो भाई इतनी मेहनत से मैं बना रहा हूँ, तो इसको वीडियो को भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किया करो भाई, ताकि और बच्चों को भी फायदा हो।
तो आपको कैसे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट के रूप में प्रॉब्लम को लिखा करो भाई, ताकि मेरे को पता चल सके और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्यूशन कर सकूं। तो भाई किया करो भाई। जय हिंद।